प्रदेश से उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में विधानसभा सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर शायराना अंदाज देखने को मिला। शायराना अंदाज में जहां अखिलेश यादव ने सीएम योगी के और उत्तर प्रदेश सरकार के काम पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए, तो एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शायराना अंदाज में ही पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। अपने तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहने वाले योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे करारा प्रहार किया है। बिना नाम लिए योगी ने इशारों में अखिलेश यादव को कायर और क्रूर बता दिया। नेता प्रतिपक्ष भी सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं बहुत बार। आज उनको भी लगता होगा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब सड़कों पे चलते होंगे तो उनको भी अच्छा लगता होगा। और खैर, शिवपाल जी तो सड़क मार्ग से ही चलते हैं और धन्यवाद देते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छी सड़क हो गई है, अब अच्छी सड़क हो गई है। और कहते हैं कि मुझे सपोर्ट, वो कहते हैं बेचारे कि मुझे सपोर्ट नहीं किया गया, नहीं तो मैं भी ऐसे चाहता था लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैंने कहा भी जब बचपन में ही गलत राह दिखाने का काम आपने किया है तो अब भाई आप लगाएंगे बबूल का पेड़ तो आम कहां से आएगा। मौका था विधानसभा सत्र के आखिरी दिन का। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान योगी और अखिलेश के बीच जमकर सियासी बाण चले। अखिलेश यादव अक्सर जाति को लेकर पीडीए वाला दांव चलते हैं। ऐसे में योगी ने जमकर फटकार लगाई। अपनी अपनी सरकारों की उपलब्धियां बताने में शेर और शायरी का ऐसा नजारा दिखा, जिसने भी सुना सोचने लगा कि क्या ये वाकई सदन है। खासकर योगी का ऐसा अंदाज शायद ही पहले आपने देखा हो। शायराना होकर भी योगी ने सख्त प्रहार किए और अखिलेश की तुलना लुटेरों से कर दी। सदन में जाति, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था से लेकर अस्पतालों और चंद्रयान तक की चर्चा हो गई। दोनों ओर से सियासी बाण छोड़े जा रहे थे। अखिलेश ने बजट पर सवाल खड़े कर दिए। जो कहा वो नहीं करा, जो कहा वो नहीं करा, ये भाजपा का असली नारा होना चाहिए। जैसे ही अखिलेश ने योगी को आंकड़ेबाजी में छेड़ा तो बाबा ने एक एक कर सबका हिसाब कर दिया। आज यहां पे जो चीजें चल रही थी अनुपूरक बजट के बारे में, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि नेता विरोधी दल तो प्रदेश में 2012 से 2017 के बीच में मुख्यमंत्री के पद पर भी प्रदेश को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कई बार संसद में भी रहे हैं और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के बारे में थोड़ा जानकारी और अच्छी ले लेते तो संभवतः उससे ज्ञानवर्धन होता। अन्य अपने समाजवादी सहयोगियों को भी वह अच्छी तरह बता सकते थे। महोदय, 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास थी और आज 23-24 में यह लगभग 24.5 लाख करोड़ की पहुंच रही है। देश के अंदर अगर 16-17 में को राज्य कर का जो राजस्व था वो 86,000 करोड़ रुपए था। आज यही बढ़कर के 23-24 में राज्य कर का जो राजस्व लक्ष्य है हमारा, यह लगभग आज के दिन पर प्रदेश के अंदर यह बढ़कर के हम लोग इसे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। अर्थव्यवस्था पर तो योगी ने आंकड़ों से अखिलेश को जबरदस्त घेरा, लेकिन सदन में उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। अखिलेश ने सवाल उठा दिए। जो रेट माइनर्स हैं, जो उस पाइप में घुस करके गए, उन्हें बचा करके लेके आए। सरकार अगर मदद कर रही है, उन मजदूरों की जान फंसी थी उनकी, तो सरकार को बिना भेदभाव के उन मजदूरों का भी सम्मान करना चाहिए था और करना चाहिए जो उसमें जाकर के जिन्होंने जान बचाई है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अखिलेश ने सवाल उठाए, लेकिन उत्तरकाशी टनल से निकलकर यूपी के 8 मजदूर लखनऊ पहुंचे।
यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने सभी से करीब 20 मिनट मुलाकात की। इस दौरान मजदूरों ने सीएम को 17 दिनों की टनल के अंदर से बाहर आने तक की कहानी सुनाई, तो सीएम ने सबको सम्मानित किया। सदन में योगी ने अखिलेश को अपनी सरकारों के काम याद दिला दिए और बताया कि 2017 से पहले यूपी की क्या हालत थी। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अपनी अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यही उत्तर प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, ये हमारे माननीय सदस्यगण भी देश के अंदर जाते होंगे, एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। योगी और अखिलेश के बीच अपने अपने काम को लेकर भी तीखी नोकझोंक हुई। अखिलेश ने विकास के कामों पर समाजवादी लेबल लगाया, तो बाबा स्टैंडर्ड सुधारने और चंद्रयान का नाम लेकर तीखा तंज कस दिया। छोड़ो मित्र पुरानी डफली, जीवन में परिवर्तन लाओ, परंपरा से ऊंचे उठकर कुछ तो स्टैंडर्ड बनाओ। उत्तर प्रदेश में योगी वो चिराग बन चुके हैं जो पूरे देश में बीजेपी को रोशन कर रहा है, तो विपक्ष को दिन में तारे दिखा देते हैं। वही विधानसभा में भी हुआ। यानी 2024 से पहले योगी के तेवर बता रहे हैं, कोई सियासी हवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं चीन के निमोनिया की, जो दुनिया भर में फैलता हुआ नजर आ रहा है। चीन से कोरोना के बाद अब एक और बीमारी